नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का पेपर लेके हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्किल भी दे रखा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोस्तों ये सेकंड सेमेस्टर है। और पहले क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपके अलग अलग होते थे। आजकल फर्स्ट ईयर में इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये सेमेस्टर प्रणाली का पेपर है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि सेकंड सेमेस्टर क्या है। पेपर वही है, पेपर इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये पहले सेमेस्टर प्रणाली थी, अब आपके ईयरली सिस्टम हो गया है। तो ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फर्स्ट ईयर का पेपर है। लगभग 25 क्वेश्चन है, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली में 25 क्वेश्चन आते थे। अभी आपके एग्जाम में मात्र 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैंने काफ़ी CBT एग्जाम के पेपरों को आपको एनालिस करा चुके हैं। लगभग ज़्यादा नहीं 10 पेपर का एनालिस करा चुके हैं। साथ ही आपके ऑफलाइन एग्जाम के पेपर ये भी मैं करा रहा हूँ। साथ ही निमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी डाल रखी है, उनका पेपर का एनालिस करा दिया। साथ ही अगर आपको उनके पेपरों की निमी क्वेश्चन किसी भी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार आगामी एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस करने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों जैसे ही आपकी 13 तारीख को एग्जाम होगी तो मैं हर पारी का पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, भले 13, 14, 15 हर तारीख का हो। इससे पहले 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के पेपरों का भी एनालिसिस कराया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आपको ओनली साइंस के क्वेश्चन क्लियर करूँगा। मैथ के क्वेश्चन आपको खुद को कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर मैंने लगभग 2-3 क्लासें बना ली आज के दिन में, और शाम को फिर रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे लाइव आप जरूर आओ। वहाँ पर हम ट्रेड थ्योरी के निम्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज लगभग रोज के 100 या 50 क्वेश्चन हल कराते हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं कर स्टार्ट करते हो। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? A+B कोष्टक बंद के लिए किस सूत्र के लिए सूत्र क्या है? तो बताओ दोस्तों इसके लिए सूत्र कौन सा आएगा? A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है? तो दोस्तों वो आता है आपका A² + B² 2AB। तो राइट आंसर क्या आएगा? B। क्वेश्चन अगला है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? समभुज त्रिभुज के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये समभुज त्रिभुज के लिए सूत्र कौन सा होता है? दोस्तों वो होता है आपका √3/4 1 का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या आएगा? B। क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल आया है, और न्यूमेरिकल देखो क्या दोस्तों क्या है? यदि 40 वोल्ट और एक प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही प्रतिरोध 4 एम्पीयर है तो सर्किट का प्रतिरोध मान ज्ञात करो। यानी आपको वोल्टेज दे रखा है, धारा दे रखी है, R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या आएगा दोस्तों? V/I। अच्छा, V का मान कितना है दोस्तों? 40, और I का मान कितना है? 4। तो 4 में 10 का 40 में 10 4 का बाद तो क्या आएंगे? 10 एम्पियर, 10 ओम। तो दोस्तों कुल मिला के 4 आएगा 40, तो 10 ओम देखो आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर आ रहा है। यानी कुल मिला के आपका राइट आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है दोस्तों, यानी मैं कुल मिला के आपके न्यूमेरिकल और साइंस की क्वेश्चन कवर करूंगा। मैथ के ओनली आपको इशारा करूंगा। आप किताब में दे सकते हो और अपने सर से पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पेपर की PDF चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक थर्ड ऑर्डर लीवर है? तो बताओ दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों वो होता है मानव भुजा का अग्रभाग। तो राइट आंसर क्या आएगा? C इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? यदि 4x = 3 कोष्टक बंद में 35 - x है तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप x का मान ज्ञात करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा क्या आएगा? क्योंकि दोस्तों जैसे हम इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 35। आप जरूर इसमें मान रखना, तो अपना आप हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 10 मीटर × 5 मीटर की शीट के अंदर 50 सेमी × 20 सेमी वाले आयताकार टुकड़ों को काटा जा सकता है। तो दोस्तों अभी इनको काटा जाएगा, तो बताओ दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आयताकार टुकड़ों को काटा जा सकता है। तो यहाँ पर 10 × 5 ये मीटर की शीट के अंदर 50 × 20 सेमी वाले कितने आयताकार टुकड़ों को काटा जाएगा? दोस्तों वो लगभग 500 को काटा जाएगा। तो आप जो भी सूत्र लगता है वो यूज करके इसको आप हल कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 8/5 m + 6 = 8 हो तो m का मान ज्ञात करो। दोस्तों जैसे आप इसको हल करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा आपको 5/4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ के कुल सतह क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों लिए घनाभ के कुल सतह क्षेत्रफल के लिए हमेशा 6 1 का स्क्वायर का सूत्र हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? D।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापमान की रीडिंग एक समान है? तो दोस्तों वो आपके -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापमान की रीडिंग हमेशा समान होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति तालिका में tan 30 का मान क्या है? तो दोस्तों tan 30 का मान होता है 1/√3। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन 11 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से आधी और इसका आयतन 60 सेमी है एक आयतन की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आयतन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आयतन की लंबाई का ये जो भी सूत्र लगे यहाँ पर आयत का आयतन का, तो आप लगाओगे तो हल करोगे तो 20 सेमी इसका राइट आंसर आएगा। जरूर सूत्र यूज करना और इसको हल करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक सर्किट में 4 ओम 6 ओम 12 ओम वाले प्रतिरोध को 44 वोल्ट की सप्लाई के आर पार समांतर में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो दोस्तों समांतर में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम रख देंगे मान क्या रखेंगे? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। दोस्तों लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 4 × 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो दोस्तों कितना हो गया आपका? इसका हो गया दोस्तों 3 3 6। तो लगभग दोस्तों हम 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 2 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? 20 का राइट आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से इस न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। समांतर में तो आपको श्रेणी में भी पूछ सकता है। उस श्रेणी में सूत्र होता है दोस्तों RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर आगे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या है? 98.6 फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में रूपांतर मान ज्ञात कर दीजिए। तो दोस्तों आप वहाँ पर ये सूत्र जरूर यूज करना, यानी क्या होता है? F-32/180 बराबर दोस्तों एक वो आपका और आता है जहाँ पर यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट पूछ रहा है और यहाँ पर सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो आपका वो R/C वो सूत्र जरूर यूज करना। अभी क्लियर नहीं है तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या है? यदि लगाया गया बल 300 kg और 5 के वेग का अनुपात वाली एक साधारण मशीन 1200 kg के एक लोड को उठाती है, तो मशीन की कार्यक्षमता क्या है? तो बता दोस्तों इसकी कार्यक्षमता जब ज्ञात करेंगे तो 80% आएगी। आप जरूर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यूज करके काम में लेना और हल करना या अपने सर से पूछना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक सर्किट में 0.25 एम्पीयर का करंट और 240 वोल्ट की वोल्ट प्रवाहित हो रही है, तो लैंप में पावर की रेटिंग क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? P बराबर I² R का सूत्र भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो या इसके अलावा आप यहाँ पर जरूर V भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि V बराबर IR होता है, तो IR तो है नहीं, तो पहले R ज्ञात करो। तो यहाँ पर यहाँ मान रखोगे तो 0.25 को 0.25 से गुणा करके फिर आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर I² R हो जाएगा। तो यहाँ पर आप R जरूर ज्ञात करो, फिर इसको हल कर लेना। तो इसका राइट आंसर आएगा 60 वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, 3 लंबी एक बार 1 मीटर की एक लोड भुजा और 2 मीटर की एक प्रयास भुजा को 3000 kg का भार उठाना है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो दोस्तों इसका लगभग क्लियर नहीं है, आप जरूर अपने सर से पूछना ये क्वेश्चन और फिर हल करना। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? अंग्रेजी में चित्र दे रहेगा, उसके अनुसार होगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पर हिंदी का पेपर है, आगे हम देखेंगे अगर मिल जाएगा तो लास्ट में, अगर क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समभुज त्रिभुज प्लॉट की एक भुजा 20 मीटर है, तो प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल होगा 143.2 मीटर स्क्वायर। तो ये जरूर हल करना, इसका सूत्र लगाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y बराबर 17 और 4x - y बराबर 8 हो, तो x और y का मान क्या था? ये आप आसानी से हल कर लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी जरूर हल करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है? यदि एक 15 HP की मोटर 15 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन चलती है और ऊर्जा का मूल्य 3 रुपये प्रति इकाई है, तो 1 HP 746 वाट है, तो ऊर्जा की कुल लागत की खपत क्या होगा? तो दोस्तों ये जरूर हल करना। तो यहाँ पर आपकी HP और दिन आ जाएगा, घंटा आ जाएगा नीचे,
और नीचे क्या आ जाएगा 60 × 1000 का भाग लग जाएगा, तो ये हल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हल करने पर बाद में आप इसको 3 से गुना कर लेना तो आपकी ये राशि प्राप्त हो जाएगी यूनिट की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला 20 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, यदि एक लाल गर्म एमएस के टुकड़े का तापमान पानी में डुबोने की वजह से 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है तो तापमान फ़ारेनहाइट में कितना गिर जाता है? तो दोस्तों वो लगभग 1260 डिग्री फ़ारेनहाइट गिर जाता है, तो इसका राइट आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3x + 2 कोष्टक बंद फिर 3x - 2 का मान ज्ञात करो। दोस्तों इसका मान जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 9x² - 4, तो राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक वृत्त का विकर्ण 10 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो आप पाओगे कि 50 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, यदि एक लीवर के अंत को संतुलित रखने के लिए उस पर 17 kg के एक बल के साथ फल क्रम से 50 सेमी पर 100 kg के लोड को समर्थ देना है तो बल के बिंदु और लोड के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों ये जरूर हल करना, इसका क्लियर नहीं है आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर में कितनी वाट होती है? दोस्तों ये मीट्रिक में पूछा है तो मीट्रिक में 735.5 वाट होती है। अगर आपको बैटरी पूछे तो ये 746 वाट होगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है यदि कोस थीटा 4/5 है तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा का मान होगा 3/5, राइट आंसर सी। तो दोस्तों पूरा पेपर हल हो चुका है। एक बार मैं आपको इंग्लिश का पेपर और देख के बता दूँ कि इंग्लिश का पेपर है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका उस डायग्राम का चित्र था जो हमने हल नहीं किया था, तो ये जरूर हल करके आप ज्ञात करना। साथ ही अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है।